जीवन में नए जोश और उमंग के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। तो यहाँ पर मैं मॉर्निंग में नहा धो के पूजा वगैरह करके रेडी हो गई हूँ और मेरा खाना वगैरह भी सब कुछ बन गया। आज मॉर्निंग में ही मैंने सारा खाना वगैरह सब रेडी कर लिया है, दाल चावल सब्ज़ी रोटी, क्योंकि हस्बैंड को इस टाइम ज़्यादा काम पड़ रहा है तो वो लंच में नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ मैं गोभी की सब्ज़ी बनाई हूँ और मैं खुद जा रही हूँ अब खाने, क्योंकि अभी मैं जस्ट फ्री हुई हूँ। तो अब मैं और अनन्या जा रही हूँ, दोनों लोग खाएंगे। आ जाओ बेटा। सो गाइज, यहाँ मैं पढ़ाई करने के लिए बैठ गई हूँ और यहाँ बिटिया रानी परेशान कर रही थी तो मैं थोड़ा सा कार्टून चला दी हूँ। ये थोड़ी देर तक देखेगी, मैं ज़्यादा उसको कार्टून नहीं दिखाती हूँ, लेकिन थोड़ी देर देखेगी। तब तक मैं एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करूँगी DSSB PRT का। मैं सोचती हूँ डेली एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिया करूँ, लेकिन उतना टाइम नहीं मिल पाता है, तो वही कर रहे हैं। DSSB PRT के सिलेबस की बात करें तो इसमें पार्ट ए और पार्ट बी करके दो होता है। पार्ट ए 100 मार्क्स का होता है, पार्ट बी 100 मार्क्स के होते हैं। पार्ट ए में GK और GS 20 मार्क्स के होते हैं, रीजनिंग 20 मार्क्स का होता है, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी 20 मार्क्स के होते हैं, इंग्लिश 20 मार्क्स के होते हैं, हिंदी 20, टोटल 100 मार्क्स के होते हैं और इसमें 40% मार्क्स लाना ज़रूरी है। पार्ट बी पेडागोजी टोटल होता है, इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं और 40% मार्क्स लाना ज़रूरी होता है। दोनों पार्ट में हमें 40% मार्क्स लाने होते हैं, तभी हमारी कॉपी चेक होती है। तो इस तरह से 200 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं और 2 घंटे के होते हैं। और सीटेट इसमें पेपर 1 क्लियर होना चाहिए, तभी आप ये एग्ज़ाम मतलब ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सीटेट में 90 नंबर लाना ज़रूरी होता है, जनरल कैंडिडेट के लिए 90 नंबर, OBC के लिए भी 90 नंबर। अगर आप दिल्ली के ही हैं तो आप 82 नंबर है तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अदर स्टेट के हैं तो आप 82 नंबर है तो फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं, 90 नंबर पर ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और दिल्ली के OBC या फिर SC ST 82 नंबर पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। DSSB PRT एज क्राइटेरिया की बात करें तो PRT के लिए 30 एज होना चाहिए, OBC के लिए 3 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है। वो भी ओनली दिल्ली के लोग के लिए मिलता है, अदर स्टेट के OBC के लिए नहीं मिलता है। और SC ST हो तो 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है। और TGT के लिए 32 ईयर होना चाहिए और PGT के लिए 36 ईयर का। और TGT के लिए मतलब 2020 तक ऐसा था कि 10 साल का रिलैक्सेशन फीमेल को दिया जाता था। तो इस तरह से 42 ईयर तक मतलब एज के होने पर भी फॉर्म अप्लाई कर सकते थे, लेकिन ये कोर्ट में गया था, फिर 2021 से 8 साल का रिलैक्सेशन मिलने लगा। तो इस तरह से PRT के लिए 30 एज, TGT के लिए 32 एज, PGT के लिए 36 एज। इसमें वुमेन के लिए, फीमेल के लिए अलग से कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलता है, सिवाय TGT के। TGT में ही सिर्फ फीमेल के लिए अलग से रिलैक्सेशन मिलता है और किसी के लिए नहीं मिलता है। उसके आगे लिखो तब 13 के बाद 14 आता है ना, 1 उसके बाद 4 14 फिर से नहीं, अभी तो स्कूल बंद चल रहा है। मम्मी का अभी स्कूल बंद है बेटा, किसका? समर वेकेशन चल रहा है। मम्मी का नहीं, अनन्या का। नहीं, मैं आपका यहाँ देखो पिंपल्स निकल आया है। आप ज़्यादा मैंगो खाती हो? हाँ? खिलाती हूँ, 2 मैंगो लाती हूँ ना, एक मैंगो नहीं, बहुत देर है, 2-3 मैंगो लाती हूँ, तभी घर काम हो जाता है। अच्छा, एक खाने से नहीं होता है? 1 2 3 4 खाने से होता है? हाँ। तब इतना सारा क्यों खा देती हो? आप देती हूँ, सिर्फ एक नहीं देती हूँ। तो मांगती हो तभी तो देते हैं। एक ही बोलते हैं। अच्छा, देखो कल एक खाए थे ना, एक से मुझे फोना नहीं निकला था। अच्छा, आज जो खिलाई थी ना, अब फोना निकल गया। अच्छा, तो बहुत देर सारा लाती हूँ। हाँ? ठीक है, अब नहीं खिलाएंगे, ठीक है। आपको अच्छा लगता है इसीलिए मम्मा खिलाती हैं। आप बोलती हो मम्मा मुझे मैंगो अच्छा लगता है, बोलती हो ना? मैंगो अच्छा
सो गाइज यहाँ पे हम माँ बेटी निकल चुके हैं मार्केट के लिए। मार्केट जाएंगे और कैंटीन भी जाएंगे, तो देखते हैं कैंटीन खुला रहेगा तो कैंटीन जाएंगे। यहाँ पे इसकी धूप में मस्ती चल रही है। अगर ये धूप नहीं लग रहा है, इधर चलो भी, इधर से चलो, इधर से। तो लिखा लेना। सो गाइज रूम पर आने के बाद मैं अनु को सुलाने की कोशिश कर रही थी कि थोड़ी देर वो सो जाए, बट वो सोई नहीं। दिन में वो सोती ही नहीं बिल्कुल, बहुत मुश्किल से मैं सुलाती हूँ तो सोती है, और नहीं तो वो सोती नहीं है। जैसे आज मैं बहुत ट्राई करी थी कि सो जाए तो नहीं सो रही थी, बोली मुझे कुछ खाना है। तो आज मैं बना रही हूँ समोसा और कचौड़ी, और उसके साथ में टमाटर की चटनी, टमाटर धनिया की चटनी बहुत अच्छी लगती है उसके साथ में, तो वही मैं बना रही हूँ। और जिसको जिसको भी खाना है फटाफट आ जाइए। आपके लिए समोसा बनाए हैं। समोसा खाओगे? लल्ला, ये देखो, ये देखो, ये देखो, देखो, इधर देखो, इधर देखो, ये देखो, बहुत अच्छा है। इधर देखो कितना कुछ खिलाएंगे। देखो इधर देखो, देखो इधर देखो। सो गाइस हमारी बिटिया रानी सो रही थी, उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी, इसीलिए वो रो रही है। कच्ची नींद में उठ गई थी तो इसी वजह से रो रही है। और सारा काम होने के बाद इतना सारे बर्तन इकट्ठे हुए हैं। इसमें मैं आइसक्रीम ही बनाई थी, तो ये कंटेनर भी है, ये बहुत ही बेकार है। इसमें ना वो आइसक्रीम बनता नहीं है, बहुत लिक्विड सा रह जाता है, वो जमता नहीं है। तो फिर आप लोग बताइएगा यदि किसी ने कंटेनर में बनाया हो तो क्या उसका आइसक्रीम बनता है। आई थिंक ये प्लास्टिक है और प्लास्टिक बैड कंडक्टर होता है, इसी वजह से नहीं जमता होगा। तो यहीं पर अपने वीडियो का मैं करती हूँ एंड। वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर।